अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चने की दाल गोश्त बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए आपने आज से पहले कभी इतना लजीज, इतना खुशबूदार चने की दाल गोश्त पहले कभी नहीं खाया होगा। इसका जायका इतना मज़े का बनेगा कि खाने वाले पूरी पतीली चट कर जाएंगे, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 3/4 कप कुकिंग ऑयल है। इसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर दी है। इसके साथ ही अब यहाँ खुशबू के लिए साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 3 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल है, 6 से 7 अदद लौंग है, काली मिर्च के दाने, 10 से 12 तेज़पात के पत्ते लिए, 3 अदद, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, साथ में 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। तो ये सारे साबुत गरम मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं, इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का बड़ा ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसमें से थोड़ी सी तली हुई प्याज हम इसमें से निकाल लेते हैं और बाकी आधी प्याज इसी में मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त है ये, आधा किलो बीफ के साथ मैं बना गई हूँ। तो अब गोश्त को भी हमने अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का कलर चेंज होने लगा है। अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करने के बाद अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कुछ सेकंड्स तक मज़ीद गोश्त को इसी तरह से हमने फ्राई करना है। यकीन मानिए अभी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। तो यहाँ पर बस कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें नमक मैं सबसे पहले डाल गई हूँ हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने से कलर खूबसूरत आता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मसालों को कुछ सेकंड्स तक हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। इसके बाद मैं इसमें डाल गई हूँ टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के। टमाटर की क्वांटिटी आपने थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है। तो 3 मीडियम साइज़ के सुर्ख पके हुए टमाटर मैंने इसमें ऐड किए। अब इसमें मैं हस्ब ज़रूरत पानी डाल गई हूँ, तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो मैं यहाँ प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। अगर आप नॉर्मल पतीली में बना गए तो आपने पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो यहाँ हम प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो एकदम से सॉफ़्ट हो गए हैं और गोश्त भी यहाँ पे बेहतरीन सा गल चुका है। तो बस यहाँ पर अब हमने इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर भुनाई इसकी अच्छी तरह करेंगे कि इसमें जो ऑयल है वो अलग से नज़र आने लगे, इतना अपने से भूनना है। तो जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ वो सारे आपने फॉलो करने हैं, तो आपका भी चने की दाल गोश्त बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है और माशाल्लाह बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ली थी 1 पाव चने की दाल। चने की दाल को मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। वैसे तो हम प्रेशर कुकर में बना गए, अगर नहीं भी भिगोएं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो वैसे भी बहुत जल्दी दाल गल जाती है, 5 से 6 मिनट में। दाल भीगी हुई है तो इसलिए बहुत कम टाइम में दाल इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने हस्ब ज़रूरत पानी डाला है। तो यहाँ इतना पानी डाला है कि दाल गलने के बाद भी इसमें थोड़ा सा शोरबा इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल ये ड्राई नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि दाल एकदम सॉफ्ट अच्छी सी गल के तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया है। अब यहाँ 3 से 4 मिनट तकरीबन हो चुके थे पकते हुए, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। दाल भी हम चेक कर लेते हैं, दाल का दाना चेक करेंगे। तो वैसे तो दिखने में ही पता चल रहा है कि दाल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सी गल चुकी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो मैंने दाल को यहाँ साबुत रखा है, और आप चाहें तो दाल को थोड़ा मैश भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की दिखने में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने दाना इसका थोड़ा साबुत रहने दिया है। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाला है, साथ में हरे धनिए के पत्ते डालें 1 मुट्ठी के बराबर, और पुदीने के पत्ते।
पुदीना इसमें लाजमी डालिएगा, बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है पुदीने से। हरा धनिया पुदीना आपने दोनों डालना है, पिसा हुआ गरम मसाला डालना है लास्ट में, और साथ में हरी मिर्चें कटी हुई थोड़ी सी इसमें शामिल कर दें खुशबू के लिए। तो यहाँ भी इस पर ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा है, हल्की आंच हम कर देंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे 2 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बंद करके मैंने कवर कर दिया था, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें रोगन नज़र आ रहा है। तो अब आपने वो जो तली हुई प्याज मैंने शुरू में थोड़ी सी निकाल ली थी, तो ऊपर से तली हुई प्याज गार्निश कर देंगे। इस तरह से आपने इसे सर्व करना है। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है ये। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है चने की दाल गोश्त। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा, गारंटी है आप एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है जब बनता है इतना लजीज सालन, वो भी इतनी आसान रेसिपी के साथ, घर के मसालों के साथ। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़े की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।